अर्जुन मल्होत्रा, तू हत्यारा है, तेरी बुरी मौत होगी। मेरे प्रेमी अर्जुन मल्होत्रा ने मेरी सहेली नंदिता कपूर से प्यार कर लिया। नंदिता ने कहा मुझे धोखा नहीं दे सकती, इसलिए उसने मना कर दिया। फिर अर्जुन मल्होत्रा, क्या तू पागल हो गया है? खरगोश भी जानता है अपने घर के पास की घास नहीं खानी। तू खरगोश से भी बुरा है। मैं और नंदिता अनाथालय में एक साथ बड़े हुए। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी यह जिंदगी उसके साथ नहीं बीतेगी। खरगोश भी जानता है अपने घर के पास की घास नहीं खानी। तू खरगोश से भी बुरा है। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी यह जिंदगी उसके साथ नहीं बीतेगी। तो फिर तू मर क्यों नहीं जाती? तू मर गई तो नंदिता मेरे साथ आ सकती है। नंदिता, अर्जुन मल्होत्रा बहुत अमीर है, वह पागल है, कुछ भी कर सकता है। मैं मर गई तो ठीक है, लेकिन तू मुझे देखने के बाद फौरन भाग जाना। नंदिता, मुझे पता था तू जरूर आएगी। तू दुखी मत हो। आगे से मैं कविता की जगह तेरी देखभाल करूंगा। हम अर्जुन मल्होत्रा, अपने सपने देखो। नंदिता को तेरी देखभाल नहीं चाहिए, उसे तेरी जरूरत नहीं। नंदिता, मेरी लाश भी ठंडी नहीं पड़ी और तू इस मेरे हत्यारे के साथ होगी। क्या तू अब भी मेरी सहेली है? नंदिता, क्या तू मुझे देख सकती है? नंदिता, तू मुझे देख सकती है। तुमने अभी मुझसे बचने की कोशिश की। नंदिता, नंदिता, बोलो तो। छोड़ो। मान लो तुम मुझे देख सकती हो, तो क्या मैं तुमसे मेरा बदला लेने की, अर्जुन से लड़ने की उम्मीद करूं? बस तुम सही सलामत रहो, बस यही काफी है। नंदिता, नंदिता, तुम क्या सोच रही हो? अर्जुन, मैं अरे तुम उसे छोड़ दो, वह बहुत घिनौना है। फिक्र मत करो नंदिता, आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हम रुको। देखो देखो, वहां क्या है? मुझे लगा जैसे वहां कुछ हिला। क्या कविता वापस आ गई? मैं तो यही हूं, वहां कुछ भी नहीं है। मैंने अभी कहा, क्या कविता लौट आई? ये मोमबत्ती अचानक कैसे बुझ गई? कविता, तुम हो? नंदिता, तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसी बातें मत करो। कविता मर चुकी है, वो वापस कैसे आ सकती है? कहते हैं जो लोग अन्याय से मरते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है, वे जाना नहीं चाहते। कविता, क्या तुम्हारे मन में कोई शिकायत है? नंदिता, आज तुम इतनी संवेदनशील क्यों हो? पहले कहती हो कुछ हिला, फिर कहती हो मोमबत्ती बुझ गई। अब ये सब भूत प्रेत वाली बातें कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है
तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अर्जुन मल्होत्रा, तुम नंदिता को छोड़ दो। तुम उसे डरा क्यों रहे हो? क्योंकि मैं डरता हूं। अर्जुन, अगर कविता वर्मा सचमुच यहाँ है और हमें देख रही है, तुम मैं जानता हूं भावनाओं पर जोर नहीं चलता, पर कविता वर्मा मेरी सबसे अच्छी सहेली है। मैं ऐसा ख्याल कैसे ला सकती थी? नंदिता, क्या तुम सच में अर्जुन मल्होत्रा को पसंद करने लगी हो? तो तुम अभी मेरी याद में नहीं, बस डर रही थी कि मैं नाराज हो जाऊंगा। नंदिता, मैं जानता था तुम मुझे पसंद करती हो। छोड़ो मुझे। हम दोनों ही कविता वर्मा के प्रति गुनहगार हैं। अगर हम साथ रहें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नंदिता, कविता वर्मा का मामला बस एक दुर्घटना थी। हम जीवित लोगों को आगे बढ़ना ही होगा। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे प्रति भावनाएं हैं। मैं तो तुम्हारे प्रति और भी रुक नहीं पाता। अगर हम साथ हो जाएं, कविता वर्मा जरूर हमें आशीर्वाद देगी। मेरे साथ घर चलो। अर्जुन मल्होत्रा, तुम बेशर्म हो। तुमने मुझे मार डाला और अब ऐसी बातें करते हो। नंदिता, क्या तुम अंधे हो क्या? नंदिता, ठीक है, चलो। बेवकूफ कविता वर्मा, तुम अच्छे से देखो। अर्जुन मल्होत्रा ने तुम्हारी जान ली है। मैं उससे उसकी हर चीज वसूल करूंगी। नंदिता, तुम आखिरकार मुझे देख पा रही हो क्या? तुम असल में क्या चाल चल रही हो? पसंद आया? आगे ये हमारा घर होगा। कुछ भी ठीक न लगे, मैं तुरंत ठीक करवा दूंगा। मेरा सामान अभी तक हटाया भी नहीं गया, तो ये कैसे तुम्हारा घर हो गया? यहाँ सब कुछ वैसा ही लगता है। लगता है कविता अभी यहीं है। तो मैं कल ही किसी को बुलवाता हूँ। यहाँ सब कुछ तुम्हारे हिसाब से बदलवा दूंगा। वो पुराना सामान, बेकार का, सब जला दूंगा। मैं तुम्हें धीरे धीरे यहाँ की हर चीज का आदी बना दूंगा। मुझे भी। नमस्ते, क्या ये मिस कविता वर्मा का घर है? मिस वर्मा का फोन बंद मिल रहा था, इसलिए हम उनका दुल्हन का जोड़ा और खास तौर पर बनवाया सहेली का जोड़ा यहाँ ले आए हैं। नंदिता, ये मैंने खास तुम्हारे लिए चुना था। नंदिता, देखो। नंदिता, हमने उंगली मिलाकर वादा किया था जीवन भर की सहेली बनने का। जिस दिन मेरी शादी होगी, तुम ही मेरी सहेली बनोगी। बिल्कुल, मैं जरूर बनूंगी। ये चीज रखना अशुभ है। मैं इसे अभी जला देती हूं। नहीं जलाओ। क्यों नहीं जलाऊं? वह तो मर चुकी है। ये चीज रखकर इसे अब कौन पहनेगा?
वो मेरा जोड़ा नहीं जलाना चाहती। क्या उसके मन में अभी भी मेरी जगह है? क्या उसे अभी भी याद है हमारा वादा? चूंकि कविता ने खुद चुना था तो इसे रहने दो। आगे जब मेरी शादी होगी मैं यही पहनूंगी। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। शादी? मुझसे शादी करोगी? तो मंजूर है? हमारी शादी के दिन मैं कविता के चुने हुए जोड़े में ही रहूंगी। इस तरह वह भी गवाह बनेगी हमारी खुशी का। मेरा जोड़ा पहनकर मेरे हत्यारे से शादी और मैं तुम्हारी खुशी देखूं? क्या बात है? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही थी। अच्छा होता अभी से ही पुनर्जन्म ले लेती ताकि तुम लोगों को ऐसे घिनौना काम करते ना देखना पड़े। नंदिता, मुझे पता था हम एक ही धातु के बने हैं। क्या बात है? पहले कहती हो मुझसे प्यार है, फिर कहती हो शादी करोगी, तो फिर दूर क्यों भाग रही हो? नंदिता, मुझसे न खेलना। तुम नहीं समझोगे। यहां हर जगह तुम्हारी और कविता की यादें बिखरी हैं। यहां तुम्हारे साथ नजदीकी उन यादों को तोड़ने जैसा लगेगा। मैं यहां साफ सफाई करूंगा, कविता का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी तुम्हें सच्चे दिल से स्वीकार कर पाऊंगा। नंदिता, सच में भूखी हो तुम? मेरा 7वां दिन भी नहीं बीता। मान जाओ ना। ठीक है, मैं मानती हूं। इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। इस दुल्हन के जोड़े के अलावा कविता की बाकी सारी चीजें तुम्हें खुद ही साफ करनी होंगी। एक भी चीज बिना जलाए नहीं छोड़नी। अर्जुन, तुम पागल हो। तुम नंदिता को मजबूर कर रहे हो मेरी चीजें खुद नष्ट करने के लिए। नंदिता कपूर, देखो तो तुमने कैसा इंसान ढूंढा है। तुम उसके घर तक आ गईं और वह ऐसे तरीके अपना रहा है तुम्हें दबाने के लिए। क्या हुआ? मन नहीं है? बस फोटो जलाना अशुभ होता है। अगर कुछ हो गया, हम पर असर पड़ा तो? अशुभ कैसा? वह तो मर चुकी है। मुर्दे की चीजें जला देनी ही चाहिए, है ना? ठीक है। नंदिता, तुम उसकी बात मानो। नंदिता, मुझे पता था हम एक ही धात के बने हैं। पता है क्या हासिल करना है और क्या मिटाना है। तो यहीं से शुरुआत करो। मैं तुम्हें जलाते देखूंगा। नंदिता, मैं नहीं करूंगी। नंदिता, कविता, तुम चैन से जाओ। मैं तुम्हारी तरफ से खुश रहूंगी। नंदिता, क्या कर रही हो? तुम्हें कहीं आत्मा का साया तो नहीं चढ़ गया? नंदिता, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बीते समय की चीजें साफ कर दो, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा। नंदिता, मत करो।
नंदिता, रुको। नंदिता, बंद करो। अच्छा, ठीक है। सब फेंक दो, सब जला दो। वैसे भी मैं मर चुकी हूं। जिंदगी भर की दोस्ती वगैरह सब झूठ था। क्या अब दिल नहीं मान रहा? ये फोटो, नंदिता। कैंची लाओ। तुम क्या करना चाहती हो? इसमें मैं भी तो हूं। मुर्दे की फोटो जला सकते हो? मुझे जलाने का दिल करेगा तुम्हारा? अरे, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? यह फोटो हम थे कॉलेज खत्म होने पर खींची थी। कहाँ था हमेशा। ये तस्वीर रखेंगे, मरने के बाद भी हमारी समाधि शिला के बीच रखेंगे। नंदिता कपूर। भूल गई क्या? बहुत अच्छा। अब यह आखिर साफ हो गया। थक गए? कमरे में आराम करते हैं। नंदिता कपूर। पता है, वहीं पर मैंने अर्जुन मल्होत्रा को कहा, तुम आदमी ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं होने दूंगी उसे तुम्हारे साथ रहने। उसने मेरा गला घोंट दिया। अगर पहले पता होता तुम्हें भी अर्जुन मल्होत्रा पसंद है, तो मैं वह बेवकूफी भरी बात न कहती, बेकार में जान गंवा देती। और आखिरी वक्त मेरे दिमाग में बस ये आया, बस खत्म। आज तुम्हारे साथ गरम शोरबे का पकवान खाने का वादा था, टूट जाएगा। क्या हुआ? अभी इतनी देर सफाई की, थोड़ी थक गई हूं। जान, तुम बहुत खुशबूदार हो। शे। तुम लोग मेरी मौत की जगह पर क्या कर रहे हो? तुमने कहा था इतनी जल्दी नहीं। जान, तुम इतनी मोहक हो, संभाल नहीं पा रहा। पर इस घर में हर जगह क्या, तुम्हारी और कविता वर्मा की खूबसूरत यादें हैं ना? कोई बात नहीं, हम कुछ नई खूबसूरत यादें बनाएंगे, उन्हीं पर छा जाएंगे। तो कविता वर्मा तुम्हें कैसे बुलाती थी? नंदिता कपूर। तुम ऐसे कैसे बन गए? क्या ऐसे बुलाती थी? आह।
कविता वर्मा। कविता वर्मा। अर्जुन। कविता वर्मा। तुम मर नहीं गई? आह, अभी तक पूरी तरह नहीं मरी है ना? तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अर्जुन मल्होत्रा, तुम पागल हो, उसे छोड़ दो। अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता। तुम तुम नंदिता कपूर हो? और कौन हो सकता है? तुमने अभी क्या मुझे कविता समझ लिया? मैंने ही कहा था। मैंने उस दिन अंतिम संस्कार में कविता को देखा था। कौन सी कविता? खुद को डराओ मत। लेकिन तुमने तो बस करो। कविता वर्मा मर चुकी है। जो मर जाते हैं वे वापस नहीं आते। मुझे पता है। तो इतना गुस्सा क्यों? तुमने मेरी गर्दन दबाकर बहुत दर्द दिया। मुझे अभी बस दिमाग ठीक नहीं था। मैंने अभी जो कुछ कहा तुमने सुना नहीं ना? तुमने सुना नहीं ना? तुम तो अभी मुझे बेहोश कर दिया। मैं और क्या सुन पाती? तुमने क्या कहा? माफ करो जान। लो, मेरा कार्ड ले लो। बाजार परिसर में जाकर कुछ खरीदो। डर दूर करो। मुझे अचानक याद आया, कंपनी का काम बाकी है। पहले मैं उसे निपटाता हूं। नंदिता, तुम ठीक तो हो? चलो अस्पताल चलते हैं। मुझे लगा तुम्हें डर नहीं लगता। पता चला तुम्हारा दिल दोषी था। नंदिता, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। उस समय तुम्हें भी ऐसा ही महसूस हुआ था ना? बहुत दर्द हुआ था ना? कविता, माफ करना कविता वर्मा। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। नंदिता कपूर, तुम सच में मुझे देख सकती हो? नंदिता, तुम मुझे देख सकती हो, है ना? तुमने अभी जो कुछ कहा वह मुझसे कहा था, है ना? तुम फिर भी मुझे नहीं देख पा रही। मुझे भी नहीं पता मैं अभी भी यहां क्यों हूं। शायद ईश्वर को मुझ पर तरस आया। उसने मुझे रुकने दिया तुमसे आखिरी बार मिलने के लिए। नंदिता, तुम ठीक रहना। कविता, चिंता मत करो। मैं अर्जुन मल्होत्रा को जरूर खींचकर नरक में भेजूंगी। मुर्दे से डरने की क्या बात है? जो मिले वही तो खाएंगे। कल मैं तुमसे ब्याह रचाऊंगी। अर्जुन, दफा हो जाओ। आओ, पकड़ो मुझे। कल मैं तुमसे ब्याह रचाऊंगी। बंद करो ये गाना। कल मैं तुमसे ब्याह रचाऊंगी। आह,
चुप रहो। नंदिता, बाहर आओ। बताओ, क्या ये सब तुमने किया? क्या? मैं तो नहा रही थी। वह तो अभी कहीं से आती मेरी आवाज से डर गया। सच में तुम नहीं हो? क्या मैं नहीं? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, शायद मैंने गलत सुना। तो तुम ठीक हो ना? नहा रही हूं। नहीं तो मैं भी। हेलो, मैंने तुम्हें पसंद कैसे कर लिया, इस बेवकूफ को? अर्जुन, नहीं, मत करो। तुम नहाती रहो। मुझे कुछ काम है। अर्जुन, ये तो अभी शुरुआत है। प्यारी, मैं आ गया। पति जी, हम। पति जी, पति जी। पास मत आओ, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ, भाग जाओ। आह, तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा तुम लगातार चिल्ला रहे थे। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ था। बस तुम पर पानी डाल दिया। अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत डराओ। क्या तुमने कुछ देखा? वह भी शायद सोचा कि उसने मुझे देख लिया और डर गया। आओ, जल्दी। अर्जुन, क्या तुम किसी तरह का भ्रम देख रहे हो? मुझे पता है कविता की मौत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा झटका है। मैं ठीक हूं। सब ठीक है। मैं जाकर कपड़े बदल लेता हूं। कितना डरपोक है। उसे तो मुझे दिखना नहीं चाहिए था। वह आखिर किस बात से इतना डर रहा है? समय हो गया है। अर्जुन, देखो, इन कुछ दिनों से तुम ठीक से सो भी नहीं पा रहे। हमेशा घबराए रहते हो। इससे हमारी शादी कैसे होगी? नंदिता, मैं। चुप। कुछ मत बोलो। मैं यहीं तुम्हारे साथ हूं। तुम आराम से सो जाओ। कल कविता का अंतिम संस्कार भी तो जाना है। सो जाओ। नंदिता, मैं मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? जाहिर है, मैंने तुम्हें हिलने नहीं दिया। कविता, तुम आखिर चाहती क्या हो? मर गई तो मर गई। शांति से पुनर्जन्म ले लेती, बुरा था। क्या कर रही हो? जाहिर है, तुमसे अपनी जान का बदला लेने आई हूं।
मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं तो कविता को कौन छोड़ेगा? नंदिता, मत करो ऐसे कमीने के लिए खुद को बर्बाद मत करो। नंदिता, कौन? पापा बचाओ मुझे। सचमुच भूत है, वे मुझे मारना चाहती हैं। घबराओ मत। देखो तो मैं किसे लाया हूं। ओझा सुशीला शर्मा, बहुत नामी गुरुजी हैं। गुरुजी बचाइए मुझे। सभी की मनोकामना पूरी हो, सबको शांति मिले। वापस जाओ। मैं हिल सकता हूं। गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया। निकम्मा, देखो इन दिनों क्या कर रहा है, ऑफिस भी नहीं जाता। हमेशा भूत सा चेहरा लिए। कंपनी के शेयर तेरी वजह से गिर रहे हैं। वाह, ये ओझा सुशीला, कमाल है उसमें। गुरुजी, मेरे बेटे का क्या इलाज है? ये आत्मा तुम्हारे बेटे से चिपकी है, बदला लिए बिना नहीं जाएगी। अब बस एक ही उपाय है, उसके 7वें दिन की रस्म पर उसकी आत्मा को पूरी तरह मिटा दो, तभी खत्म होगा। आत्मा मिट जाए? नहीं, मुझे उसे आजमाना होगा। तो गुरुजी, ये आत्मा अभी कहाँ है? यही है। गुरुजी, झाड़ फूंक खत्म, वो मुझे फिर परेशान नहीं करेगी, है ना? छोटे मालिक चिंता न करें, 40 साल की साधना से ऐसी आत्माओं को काबू करता हूं। आज उसकी आत्मा मिटा दूंगा, सदा के लिए पुनर्जन्म न मिले। नंदिता, मैं डरी हुई हूं। बढ़िया ओझा सुशीला, और क्या चाहिए? फटाफट मंगवाता हूं। मृतक की निजी वस्तुएं 3 जो शरीर पर रहती थीं, बेहतर होगा। अक्सर पहनी हुई चीजें, आत्मा को बुलाकर स्थिर करने के लिए। अरे, ये तो मुश्किल हो गया। कविता की सारी चीजें जल गईं। जला दी गई? हाँ, अर्जुन ने कहा मुर्दे की चीजें अशुभ होती हैं। मुझसे सब साफ करवाया, सब जला दी गईं। काम के नहीं, बिगाड़ने वाले। ओझा सुशीला, अब क्या करें? अब तो बड़ी मुश्किल है। लगता है सबसे कठोर तरीका अपनाना होगा। कौन सा तरीका? यह मेरे गूढ़ विधियों के रहस्य हैं, बाहर वालों को कैसे बताऊं? गुरुजी, इतनी क्रूर विधि एक मुर्दे पर इस्तेमाल करने से आपके अदृश्य पुण्य पर असर न पड़े, मेरे और अर्जुन के भविष्य के बच्चों पर असर पड़ेगा। चुप। तुझे बोलने किसने दिया? पिताजी। यही सही। आज कविता की आत्मा मिटानी ही है। ओझा सुशीला, अभी शुरू करो। क्या मुसीबत है, मैं कैसे भूत पकड़ सकती? ऐसा क्या भूत है? पहले तो घर जाकर ही सब ठीक हो जाता था, आज तो मुझे इस शोक कक्ष तक खींच लाया। नहीं, पहले इन्हें बाहर भेजना होगा, वरना झूठा खेल रचना कैसे संभव होगा। ये गूढ़ विधियों के रहस्य हैं, अनजान लोग दूर रहें, वरना प्रतिकार झेलना पड़ेगा। ओझा सुशीला शर्मा ठीक कहती हैं, हम अभी बाहर चलते हैं। चलो अर्जुन। चलो नंदिता, गुरुजी को परेशान मत करो। नंदिता, क्या मुझे सचमुच ऐसे ही पूरी तरह राख हो जाना है, जबकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया? नंदिता, मैं सोच रही थी अगर पुनर्जन्म लेना हो तो तुम्हारी बेटी बनूं, पर मैं नहीं चाहती अर्जुन मल्होत्रा मेरे पिता बने। अब तो ठीक है, सोचने की जरूरत नहीं, सीधे राख ही हो जाऊंगी। नंदिता, नंदिता, अब यह सचमुच हमेशा के लिए अलविदा है। नहीं, मैं हूं, कोई नहीं कविता वर्मा को हानि पहुंचा सकता। नंदिता,
क्या तुम सचमुच मुझे देख सकती हो? कविता, मैं देख सकती हूँ। मैं हमेशा से देख रही हूँ। तो फिर तुमने क्यों अनजान बनने का नाटक किया? तुम जानती हो मैं कितनी डरी और दुखी थी। क्योंकि मैं तुम्हें इस उलझन में नहीं घसीट सकती थी। अकाल मृत्यु, अगर जिद बहुत ज्यादा हो तो पुनर्जन्म कभी नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ तुम शुद्ध होकर जाओ। बस इतना ही मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ कविता। तुम हमेशा अकेली होती हो, सब कुछ संभालती हो। तुम मेरे लिए इतना करती हो, मैं चैन से कैसे जाऊं? कविता, तुम मानो, बस अच्छे से देखो। ये सब मुझ पर छोड़ दो। जब सब खत्म हो जाए तब चैन से चली जाना। अरे बाप रे, यह अरे बाप रे। तुम भी मुझे देख सकती हो, है ना? अरे मालकिन जी, मैं तो बस नौसिखिया हूं, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अभी जाता हूं। बकवास बंद करो। तुम राजेश मल्होत्रा के बुलाए हो? तुम में कुछ तो है। तुम अभी मुझे आत्मा मिटा दो, जल्दी। कविता, ऐसा मत करो। मैं ऐसा नहीं कर रही। मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं, बदला लेने जाऊं। तुम मुझे चैन से कैसे रहने दो? तो मैं सह लूंगी। अर्जुन उसके साथ नाटक कर रहा है, बस इसलिए तो तुम्हारी आत्मा मिट जाए क्या? तो मैं शुरू में ही क्यों नहीं सीधे उसके साथ मर गई? क्योंकि सीधे उसे मार देना उसके लिए बहुत आसान होता। मैं बस चाहती थी तुम्हारे साथ रहना। तुम्हें अकेले बदला लेने भेजूं। मैं चैन से कैसे रहूंगी? मैं तो तुम्हारा पीछा ही करती रहूंगी, तुम्हारा पीछा करूंगी। ठीक है ना? चलो ना, साथ चलें। तुम्हारे साथ क्या करूं? जो होगा देखा जाएगा। खैर, इस जन्म में या अगले जन्म में तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। तुम मरने से डरते हो और पैसा भी कमाना चाहते हो, है ना? राजेश मल्होत्रा ने तुम्हें बुलाया है, खूब पैसे दिए होंगे ना? तुमने अभी सुना भी, छोटे मालिक अर्जुन मल्होत्रा के हाथों खून लगा है। ऐसे इंसान से पेश आते हुए जितना ज्यादा जानोगे उतना ही कम जियोगे। अरे मिस नंदिता, ये क्या मतलब है? मैं तुम्हें मुफ्त नहीं रखूंगी। काम पूरा होने पर मैं पूरे मल्होत्रा परिवार पर काबू कर लूंगी। चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो, आधा तुम्हें दे दूंगी। मिस नंदिता, आप क्या कह रही हैं? ये कैसी बात है? मैं तो बस एक ठग हूं। तो ठगी ही तो चाहिए। गौर से सोचो, मल्होत्रा परिवार सरित नगर का सबसे अमीर है। ये पैसा मैं करती हूं। मिस नंदिता, मैं करूंगा। तो फिर मैं ओझा सुशीला शर्मा, अरे नहीं, मैं पिंकी कुमारी हूं। आपकी आज्ञा का इंतजार है। मैं आपकी मदद करूंगी ईश्वर के नाम पर न्याय करने में। चलो कविता वर्मा, हमें मल्होत्रा बाप बेटे के लिए अगला बड़ा तोहफा तैयार करना है। हाँ। अपने आप को देखो, क्या हाल बना रखा है। एक औरत के लिए इतना बदहवास हो गए, कंपनी का काम भी छोड़ दिया। बाहर खबर फैली तो मल्होत्रा परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। पिताजी, आप नहीं जानते, उन दिनों मुझे सचमुच लगा मैं जी नहीं पाऊंगा। कविता वर्मा सचमुच लौट आई थी। बस करो, तुमने खुद गला घोंटा था, वह झूठ कैसे हो सकता है। मर गई तो मर गई। पिताजी, आपने महसूस नहीं किया, वो चीजें बिल्कुल असली थीं। कविता वर्मा वो सचमुच। कविता वर्मा की क्या बात है? कल्याण आश्रम से आई एक औरत, न पहचान न पता, न पृष्ठभूमि न ठिकाना, मर गई तो खत्म। और वो नंदिता कपूर। मजा लेकर छोड़ दो, जल्दी निपटा दो। पिताजी, नंदिता कपूर अलग है, वो तो हमेशा मेरे साथ रही है। अपना दिमाग ठिकाने लगाओ। यह औरत, उसकी सहेली का शरीर ठंडा भी न पड़ा था कि तुम्हारे साथ आ गई। क्या ऐसी सीधी सादी होगी? वह तुम्हें इसलिए भांती है क्योंकि तुम मल्होत्रा हो। जब तुम्हारा मन भर जाए फौरन निपटा देना। वह कविता वर्मा की सहेली थी ना, सीधे साथी भेज दो, परलोक की राह में साथी मिल जाएगा। समझ गया पिताजी। समझे तो अच्छा है। कितनी ठंड है पिताजी, अचानक बहुत ठंड लग रही है। कौन है यहां भूत बनने वाला?
लगाते रहो, ठंड से मर नहीं जाएंगे वे। ओझा सुशीला शर्मा, ओझा सुशीला शर्मा, आप आ गई। ओझा सुशीला शर्मा, ओझा सुशीला शर्मा, आप आ गई। ठंड, बहुत ठंड। क्या आपने उसे भेजा नहीं? अर्जुन, मैं हूं। अर्जुन, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। तुम पास मत आओ, पास मत आओ। कविता, तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें ढूंढना है। मेरे पिता को ढूंढो। वही है, वही है। उसने तुम्हें मारा। मैं मजबूर था। मैंने तुमसे प्यार किया था कविता। क्या सच है? हाँ कविता, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। मैंने गलती से तुम्हें मार दिया। मुझे तुरंत पछतावा हुआ। मैं जन सुरक्षा ब्यूरो जाना चाहता था आत्मसमर्पण करने। मैंने सोचा था आत्महत्या कर लूं तुम्हारे पास जाने के लिए। मेरे पिता हैं, वही है। उसने मुझे मजबूर किया, उसने मुझे रोका, करने नहीं दिया। चुप रहो, बेहुदा। चुप रहो, बेहुदा। कविता, सब वही है, वही है। उसने तुम्हें मारा। तुम्हें ढूंढना है, तुम उसे ढूंढो। अर्जुन मल्होत्रा, तुम पागल हो गए हो? साफ तुमने ही किया। कविता वर्मा, सुनो, ये दुराचारी है। इसने तुम्हें मारा। इसे कुछ पता नहीं। वह जिसने किया उसी को वरना उसे ढूंढो। कविता वर्मा, मेरे पिताजी को तुम हमेशा से ही बुरा लगता था। उन्हें तुम्हारा नीचा कुल पसंद नहीं था। कहते थे तुम हमारे मल्होत्रा परिवार के लायक नहीं हो। उन्होंने ही हमें अलग करवाया था। अर्जुन मल्होत्रा, जान बचाने के लिए तुमने अपने ही पिता को बेच दिया। मेरे बिना, मल्होत्रा परिवार के बिना तुम क्या होते? कविता वर्मा, वह तुम्हें मारना ही चाहता था। कहता था तुम कृतघ्न हो, बाधा हो। अर्जुन मल्होत्रा, मैं तुम्हारी जान लूंगी। रुको। कविता, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन, तुम लोग ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? तुम कहाँ गई थी? क्या तुमने ही ओझा सुशीला शर्मा का अनुष्ठान बर्बाद किया जिससे वह पूरा नहीं हुआ? मैं तो बस थोड़ी उदास थी। कविता को एक बार और विदा करना चाहती थी। उसे विदा करना चाहती थी। मुझे लगता है तुम्हें छोड़ना नहीं आया। तुम्हारी इसी मोह ने जानबूझकर ओझा सुशीला शर्मा का अनुष्ठान बिगाड़ दिया। इसलिए वह जा नहीं पाई और भयानक हो गई। बताओ क्या तुमने किया? अर्जुन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? इन दिनों मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? क्या तुमने कुछ देखा ही नहीं? क्या तुम्हारी नजरों में मैं इतनी दुष्ट हूं? थू, मर्द। खुद बुरा काम किया और दोष नंदिता कपूर पर मढ़ रहे हो। बेकार की चीज। अर्जुन बस डर गया था। डर के मारे बेसुध बक गया। पर ओझा सुशीला शर्मा को तो मैंने बुलाया था। वहां से लौटकर ऐसी हालत कैसे? और तुम भी शोक कक्ष गए थे। ये बहुत संयोग है। पिताजी, आप भी ऐसा ही सोचते हैं? लगता है मैं जो भी करूं वह गलत ही है। अरे मल्होत्रा साहब, छोटे मालिक अर्जुन मल्होत्रा, आप दोनों मिस नंदिता कपूर पर शक न करें। उस शोक कक्ष में अगर मिस नंदिता कपूर समय पर न आती तो शायद मैं वापस ना आ पाती। ओझा सुशीला शर्मा, आपका क्या मतलब है? क्या नंदिता कपूर ने आपको बचाया? छोटे मालिक, आप नहीं जानते। वह कविता वर्मा की वह तृष्णा बहुत प्रबल थी। उसे भेजा नहीं जा सका। वह वापस आना चाहती थी। हाँ, बदला लेने से पहले। मैं जाने वाली नहीं। मेरी छोटी सी शक्ति उसे रोक नहीं सकी। शुक्र है मिस नंदिता कपूर ने मदद की। तभी मैं उस अतृप्त आत्मा से बच पाई। नंदिता कपूर, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। छी, दूर हो जाओ। रुको,
तुम्हारा मतलब क्या है? कविता वर्मा को अब भेजा नहीं जा सकता? हाँ, अभी तो खतरा टल गया है, लेकिन अगली बार जान लेकर ही रुकेगी, सीधे प्राण हर लेगी। पापा, अब हम क्या करें? वह मुझे भी ले डूबेगा। मैं नहीं मरना चाहता। ओझा सुशीला शर्मा के पास कोई और उपाय है? पैसे की कोई दिक्कत नहीं। इस वक्त तो एक ही उपाय है, तैयार बैठा है। मिस नंदिता कपूर। मैं? मिस नंदिता कविता वर्मा के लिए सबसे अहम थीं। कविता वर्मा उन्हें छोड़ नहीं पाएगी। शायद छोटे मालिक अर्जुन मल्होत्रा मिस नंदिता की शरण में बच सकते हैं। ये बूढ़ी ढोंगी झूठ बोलने में सच में माहिर है। ये तरीका इतना अजीब काम करेगा? देखो फिर शुरू। वह सुन रही है। तुम उस पर शक कर रहे हो, बस उकसा रहे हो। जल्दी मान जाओ मिस नंदिता के साथ रहने के लिए। यही अभी एकमात्र तुम्हें बचाने का रास्ता है। जल्दी हाँ कर दो। मैं मानता हूं। अर्जुन, अपना वादा याद रखना। मिस नंदिता के साथ रहना ही तुम्हारी एकमात्र जान है। नंदिता, तुमने भी सुना? बस मेरे साथ रहो, तभी मैं जी सकूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, बस मेरे साथ रहो। अब ये सब कहने से क्या फायदा? मैं तुम पर फिर कैसे भरोसा करूं? बस तुम हाँ कह दो मेरे साथ रहने के लिए। मैं कसम खाता हूं अर्जुन मल्होत्रा, आज से दिल और आंखों में सिर्फ तुम रहोगी। मेरी कंपनी, मेरे पैसे, मेरी सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। नंदिता, बस तुम मेरे साथ रहो। अर्जुन की इस मुसीबत में उसका साथ दो। मल्होत्रा परिवार तुम्हें कम नहीं देगा। तुम दोनों तुरंत शादी कर सकते हो और फिर तुम होगी कानूनी तौर पर मल्होत्रा परिवार की बहू। मल्होत्रा परिवार की सारी संपत्ति आधी तुम्हारी ही होगी। ठीक है अर्जुन के पिताजी, मैं सच में पैसे के लिए नहीं कर रही, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सच में अर्जुन से प्यार करती हूँ। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अर्जुन मल्होत्रा अभी मरने वाला नहीं हूं। नंदिता, तुम ही मेरी एकमात्र जीवन रेखा हो। एकमात्र जीवन रेखा? मुझे तो लगता है तुम्हारी एकमात्र मौत की राह ज्यादा है। नंदिता, अब तुम हो उसकी जान से भी प्यारी। यह नाटक और भी दिलचस्प हो गया है। नंदिता, जल्दी आओ। नंदिता, आज रात मैं आखिरकार चैन की नींद सो पाऊंगी। ऊंचा सुशीला शर्मा ने कहा था, बस तुम मेरे साथ रहो तो मैं सुरक्षित रहूंगा। अर्जुन, इतनी जल्दी मत करो, पहले ये पी लो। ये है। ये ओझा सुशीला शर्मा ने जाते जाते खास तैयार करवाया था। उन्होंने कहा था सोने से पहले जरूर पीना, सबसे अच्छा असर होगा। ठीक है। हम ऐसी चीज वह पी भी कैसे गया? अरे अरे बाप रे। नंदिता, मुझे अब लग रहा है 3, 2, 1। अर्जुन, मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम मेरे साथ सोना चाहता था ना? आह। भूत, तू पास मत आ, दूर रहा। भाग मत अर्जुन। तुमने ओझा सुशीला शर्मा से वादा किया था कि मेरे साथ अच्छे से रहोगे। पापा, मुझे बचाओ। वह भूत बन गई है, वो मुझे मार डालेगी। पापा। इतनी रात को क्या चिल्ला रहा है? पापा, कविता वर्मा। नंदिता कपूर, उसने ओझा सुशीला शर्मा वाली चाय पी। वह कविता वर्मा बन गई। वह मेरी जान लेना चाहती है, वह मुझे मारना चाहती है। पापा, पापा मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तुमने साफ देखा, यहां कोई है ही नहीं। कौन है? पिताजी। अर्जुन, तुम लोगों को क्या हुआ? मैंने अभी बहुत शोर सुना। अर्जुन, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? पास मत आना। एक बार मार सकती थी, दूसरी बार भी मार सकती हूं। मैं तुझे तबाह कर दूंगी। अपदार्थ, तू क्या कर रहा है? तुझे मारूंगा। अरे अर्जुन, जल्दी छोड़ दो, जल्दी हाथ ढीला करो। पिताजी।
पिता पुत्र का युद्ध, दवा का असर कमाल का है। शी। खा। पापा आप खा। पापा आप यहाँ। पापा आप ठीक तो हैं? दरिंदा, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो। देखो तुम किसका गला दबा रहे हो। मुझे लगता है तुम पर भूत नहीं तो पागलपन सवार है। पागल हो गए हो। अरे बाप रे, पिताजी आप ठीक तो हैं? मैंने देखा अर्जुन मल्होत्रा पूरी तरह होश में नहीं था। आप उसे मत डांटिए। ब्ला ब्ला ब्ला। क्या सरप्राइज हुआ? क्या रोमांचक लगा? छोटे मालिक अर्जुन मल्होत्रा, तेरे अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। मिस नंदिता कपूर, ये नाटक तो खेल लिया और जान भी गई थी लगभग। मल्होत्रा परिवार का आधा पैसा। ही। ये तो बहुत कम है। पहले वाले आंकड़े से तो बहुत फर्क है। ओझा सुशीला शर्मा, समझ लो राजेश मल्होत्रा ने तुम्हें भूत भगाने का पैसा दिया था। भूत क्या भगा दिया तुमने? मैंने तुम्हें एक्टिंग का पैसा दिया। अच्छी एक्टिंग पर बोनस मिलेगा। और काम अभी खत्म नहीं हुआ। मल्होत्रा परिवार का असली खजाना पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ आखिरी एक्ट में काम करना होगा। क्या फिर से एक्टिंग? अरे मिस नंदिता कपूर, मल्होत्रा परिवार का लड़का अपने बाप का गला दबा रहा था। अगर और नाटक किया, डर है सचमुच पागल हो जाएगा। मुझे भी वो डराने लगा है। तुम जो राज जानते हो, राजेश मल्होत्रा तुम्हें 10 बार मार सकते हैं। अंत तक मेरे साथ रहो, कम से कम पैसे मिलेंगे। भाग जाना, बीच में ही छोड़ दो। अंदाजा लगाओ, राजेश मल्होत्रा तुम्हें छोड़ेंगे क्या? मैं करूंगा। नंदिता कपूर, आदेश दीजिए। बहुत आसान है, बस राजेश मल्होत्रा को बताना है अर्जुन मल्होत्रा पर अदृश्य पुण्य का बोझ बहुत है। साधारण सुरक्षा नाकाफी है। अपने ही खून के लोगों की किस्मत और दौलत चाहिए। कारण परिणाम बदलने के लिए तभी जान बचेगी। जी। ओझा जी, तुमने भी देख लिया, ये बेटा पागल हो गया। मुझ पर भी वार किया। तुमने जो सुरक्षा बताई, क्या वह काम आती है? मल्होत्रा साहब, पहले मैंने कहा था, अर्जुन पर जो द्वेष है साधारण नहीं है। सामान्य सुरक्षा नाकाफी है। कल रात की बात, वही प्रतिक्रिया है। तो क्या करें? ओह, अब एक ही उपाय है। दुर्भाग्य स्थानांतरण, आशीर्वाद हस्तांतरण विधि। स्पष्ट करो। अर्जुन से जो कर्म आर्ण और दुर्भाग्य है, रक्त संबंध से और धन समझौते से स्थानांतरित कर प्रिय विश्वसनीय व्यक्ति पर उसे मल्होत्रा संपत्ति लेनी होगी। दुर्भाग्य दूर करने का प्रतीक, कर्म समाप्त करना। सच में? उसे अर्जुन का पूरा विश्वास चाहिए। सगाई हो तो बेहतर। साथ ही उसे लेना होगा मल्होत्रा की अधिकांश संपत्ति। तभी दुर्भाग्य दूर करने का संकल्प दिखे। अतृप्त आत्मा को धोखा देने। वह आ रही है। वह यहाँ आ रही है। पापा पापा बचाओ, मुझे बचाओ। सब उसे दे दो, उसे जाने दो। जाओ तैयारी करो, जो कागजात चाहिए तुरंत तैयार करो, जल्दी करो। अर्जुन मल्होत्रा, यह संपत्ति दान समझौता है। समझौते के अनुसार तुम स्वेच्छा से अपनी सब चल अचल संपत्ति, कंपनी शेयर आदि सब कुछ नंदिता को दान करोगे। हस्ताक्षर करो। अर्जुन, दस्तखत करो। दस्तखत करोगे तो तुम ठीक हो जाओ। कविता वर्मा फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। यह सब तुम्हारे भले के लिए है। अर्जुन सुनो, दस्तखत करो। वो सारी बुरी चीजें मुझे दे दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी ताकि आगे तुम सुरक्षित रहो। फिर हम हमेशा साथ रह सकेंगे, ठीक है? सुरक्षित साथ। लो, सब तुम्हारा। अर्जुन मल्होत्रा, आज तुम्हारा भी यह दिन आ गया। अपनी सबसे प्रिय चीजों से, धन और जान से खुद ही अपनी कब्र खोदी। कैसा लग रहा है? ओझा जी,
बस हो गया। काम पूरा। अतृप्त आत्मा जान लेने आई थी, जान भी लेती, दौलत भी। अब दौलत का हिसाब चुकता। समझौता पूरा। छोटे मालिक अर्जुन मल्होत्रा की जान अभी के लिए तो बच गई। पिताजी। नंदिता। पिताजी, ये हवेली मुझे ठीक लगती है। एकांत भी काफी है। शादी होते ही वो अशुभ बातें भुला दी जाएंगी। हाँ, लगता है ओजा सुशीला शर्मा की विधि काम कर गई। इन दिनों तुम चैन से सो रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। कीमत सही थी, वह समझौता हस्ताक्षर करना सही था। मेरे दिल का यह बोझ आखिर उतर गया। एक और बात है, शादी से पहले निपटा देना चाहूं ताकि बाद में याद आकर खले नहीं। क्या बात? कविता वर्मा का शव अंत्येष्टि गृह में पड़ा है। मैं जल्दी निपटाना चाहता हूं। दाह संस्कार कर दो, सब खत्म। पहले ही ऐसा करना चाहिए था। ज्यादा देर रखने से मुसीबत बढ़ेगी। तुम इंतजाम करो। हाँ, मैं अभी फोन करता हूं। हेलो, क्या यह अंत्येष्टि गृह है? मिस कविता वर्मा के शव के बारे में मैंने फैसला कर लिया है। क्या लाश गायब है? तुम्हें यकीन है? ढूंढो, फौरन ढूंढो। कोई भी खबर मिले तुरंत मुझे बताना। पिताजी, अंत्येष्टि गृह वालों का कहना है मिस कविता वर्मा का शव गायब है। गायब? इसका मतलब क्या है? उनका कहना है जहां मिस कविता वर्मा का शव रखा था वह जगह तालाबंद थी, लेकिन शव गायब है। उन्होंने सीसीटीवी देखा, कोई अजनबी अंदर नहीं आया। लाश खुद गायब नहीं होती। इसमें कुछ गड़बड़ है। पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है अंत्येष्टि गृह वालों ने गंवा दी हो, या फिर किसी ने जानबूझकर शव हटा दिया हो हमसे जबरन वसूली करने के लिए। यह भी मुमकिन है, लेकिन अंत्येष्टि गृह जैसी जगह पर बिना निशान छोड़े शव गायब करना आम बात नहीं है। हाँ, इस बारे में अभी चुप रहो, खासकर नंदिता कपूर को पता न चले, नई मुसीबत न खड़ी हो। तुम चुपके से आदमी लगाओ, अंत्येष्टि गृह के अंदर और आसपास छानबीन कराओ। जल्दी करो और सफाई से। हाँ, मैं अभी भरोसेमंद आदमी भेजकर इंतजाम करता हूं। तुम्हें यकीन है यह आखिरी जगह है जहां मिस कविता वर्मा का पता चला था? यह मेरा तहखाना है। तुम जाग गई? तुम मर गई थी। छी छी, हम दोनों जिंदा हैं। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं तो अभी तक भूत थी ना। ये तो चिकित्सकीय चमत्कार है। यह सब क्या है? पहले लेट जाओ, मैं जांच करती हूं। श्रीमती वर्मा के शारीरिक अंग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन कई अंगों को ऑक्सीजन की कमी से नुकसान हुआ। इलाज जारी रखना होगा। और कितना वक्त लगेगा? यह उनके शरीर की रिकवरी पर निर्भर करेगा। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। इतना लंबा? क्या तुम्हें इलाज के खर्च की चिंता है? खर्च की नहीं सोच रही। अभी अर्जुन मल्होत्रा का पैसा सब मेरा है। अभी मुझे सबसे कम चाहिए वही पैसा है। सब तुम्हारा? ऐसा क्यों? मेरी गलती है। अर्जुन मल्होत्रा से बदला लेने की सारी बातें बता दी, लेकिन ताजा खबर अभी तक नहीं बताई। नंदिता कपूर ने भी मेहनत की, न सिर्फ पूरी योजना बनाई बल्कि तुम्हारे पास आकर सारी बातें भी बताईं।
अब तुम जाग गई हो, आमने सामने बात कर सकती हो। अभी मौका ठीक नहीं, बाद में धीरे धीरे बताऊंगी। क्या मैं अब भी तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ? ये नहीं बताओगी, वह नहीं बताओगी। कविता वर्मा, मैं बस बहुत दुखी हूँ। तुम हमेशा हर चीज की जिम्मेदारी खुद क्यों लेते हो? क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। अब हम क्या करें? अब तो उन्हें जेल भेजना है। कौन? कहीं हम पकड़े तो नहीं गए? अब हम खतरे में हैं। फिर क्या करें? ठीक है, पहले मैं बाहर हालात देखता हूं। अगर मैं ना लौटा तो पुलिस बुलाना। ठीक, सावधान रहना। पिताजी, बड़ी मुसीबत है। इतना घबराना ठीक नहीं। फिर क्या हुआ? पिताजी, कविता वर्मा जिंदा है। बकवास मत करो। तुमने जो किया तुम्हें खुद पता है। इतने दिन पागल रहने के बाद अब भी होश नहीं? पिताजी, मैं पागल नहीं हूं। मैं पूरी तरह होश में हूं। आखिर पता क्या चला जो तुम इतना घबरा गए? पिताजी, कविता वर्मा नहीं मरी। उसे बचा लिया गया और उसे छिपाया गया था, मेरी आंखों के सामने ही। पिताजी, अब हम क्या करें? हमें इतने दिन से धोखा दिया जा रहा था। पहले की सारी भूतिया हरकतें और वह समझौता, सब एक जाल था। सब नंदिता कपूर की साजिश थी। उस औरत ने यह सब रचा था। घबराओ मत, अभी आसमान नहीं टूटा। चूंकि जाल पता चल गया है तो इसे तोड़ दो। तोड़ें? कैसे तोड़ें? मेरी सारी संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर हो चुकी है। उसकी कानूनी मान्यता है। कानूनी मान्यता तुम उसे दे सकते हो, वह भी तुम्हें दे सकती है। मतलब? पहले नंदिता को काबू करो, जरूरी दस्तखत दोबारा करवाओ, फिर जिसे मरना है उसे मरने दो। आपका मतलब नंदिता को कैद करना, फिर समझौते पर दस्तखत करवाना है? कैद नहीं, सुरक्षात्मक हिरासत है। पुराने चेन मेरे लिए कुछ बिल्कुल भरोसेमंद लोग ढूंढो एक काम के लिए। कौन? अर्जुन, मैं हूं। वह यहां क्यों आई? पापा, अब हम क्या करें? पहले घबराओ मत, देखो वह क्या चाहती है। क्या हुआ? मैं तुम्हें बताने आई थी, अधीक्षक ने मुझे अनाथालय बुलाया है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अनाथालय वापस? शायद भागने की सोच रही है। इन दिनों मेरा जाना मुश्किल है। अच्छा ठीक है, फिर मैं अधीक्षक को बता दूंगी कि तुम इस बार नहीं आ रहे। रुको। तुम कब लौटने का सोच रही हो? शायद 3 से 5 दिन या 1 हफ्ता। बहुत ज्यादा है। शादी से पहले बहुत कुछ तय करना है जो तुम दुल्हन को करना होगा। तुम सरित नगर से इतने दिन दूर नहीं रह सकती। पर मैं भी शादी से पहले अपने अधीक्षक से मिलना चाहती हूँ, उन्हें भी शादी में बुलाना चाहती हूँ। फोन पर बात क्यों नहीं कर सकती? खुद क्यों जाना है? या फिर तुम्हारे पास कोई और काम है? मेरा और क्या काम हो सकता है? कविता वर्मा तो अब मर चुकी है। अब मेरे पास बस तुम ही हो। हाँ, सच? तुम्हारी हिम्मत। बिल्कुल। ठीक है, तो जाओ, जल्दी लौटना। सिर्फ 3 दिन। अर्जुन, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है कविता की लाश गायब है? क्या? मैं अंत्येष्टि गृह जाता हूँ। ढोंग जारी रखना चाहो तो रखो, पर मुझे पता चल गया कविता जीवित है। कविता तो बहुत पहले मर चुकी, वह जीवित कैसे? अभी भी नाटक।
योजना जल्दी लागू करनी होगी। मैंने पुलिस को बता दिया। तुम जेल की तैयारी करो। हम नंदिता, चूंकि तुम खेलना चाहती हो तो मैं अंत तक खेलूंगा। मुझे छोड़ दो। नंदिता, क्या कर रहे हो? मैं बता दूं, यह गैरकानूनी है। नंदिता, पिताजी, अब क्या? मैं आदान हस्तांतरण समझौता तैयार हुआ। बन रहा है, आधा दिन लगेगा। पहले नंदिता पर नजर रखो। कविता का क्या? पहले उन्हें अलग करो। नया दान हस्तांतरण समझौता हस्ताक्षर से पहले उन्हें मिलने न देना। हम नंदिता, आओ, इस पर हस्ताक्षर करो। नहीं करूंगी। तुम्हारी मर्जी नहीं। हस्ताक्षर नहीं किए तो कविता इस बार सचमुच मर जाएगी। ठीक है, करती हूं, लेकिन मुझे बांध रखा है। हस्ताक्षर करना मुश्किल है। मैं चेतावनी देती हूं, कोई चालाकी नहीं। छोटी सी मुझसे मुकाबला। तुमने मुझे यहां बंद कर रखा है, मैं बाहर निकल भी नहीं सकती। मुझे बांधने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों और कितने दिन जियोगे? जन सुरक्षा ब्यूरो जांच कर रहा है। अर्जुन मल्होत्रा कौन है? मैं अर्जुन मल्होत्रा का पिता हूं। मेरे बेटे से क्या काम है? हम सरित नगर जन सुरक्षा ब्यूरो के हैं, सुरक्षा अधिकारी। हमें शक है कि अर्जुन मल्होत्रा ने गैरकानूनी हिरासत की है। कृपया उसे बुलाइए और जांच में सहयोग दीजिए। बुरा है, पहले इन्हें शांत करना होगा। मैं अभी अर्जुन को बुलाता हूं। माफ कीजिए सुरक्षाकर्मी महोदय, मेरा बेटा आज घर पर नहीं है। सच में नहीं है तो फिर हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सुरक्षाकर्मी महोदय, बचाइए। पापा, उसे रोको, मत जाने दो। सुरक्षाकर्मी महोदय, बचाइए। ये क्या माजरा है? मेरा नाम नंदिता कपूर है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मल्होत्रा परिवार पर गैरकानूनी हिरासत का शक है। मैं और मेरी सहेली, वह अभी भी तहखाने में है। अर्जुन मल्होत्रा ने मुझे मल्होत्रा घर में कैद कर रखा था। मेरी सहेली को उन्होंने मारने की कोशिश की। क्या आप लोग अपराधी गिरोह हैं? तो क्या अर्जुन मल्होत्रा घर पर ही है? क्या कहना है? अब समझाइए दोनों मल्होत्रा साहब। पापा, अब क्या करें? सुरक्षा अधिकारी कैसे आ गए? डरो मत। सबसे बड़ा ये है कि तुम अंदर 2 दिन हवालात में रहना, मैं तुझे निकाल लूंगा। कहां कहां? अगर आप यहां बात नहीं करना चाहते तो डरो मत। सबसे बुरा, तुम जाओ 2 दिन हवालात में रहना, पापा तुम्हें निकाल लेंगे। खांसी। अगर तुम लोग यहां नहीं बताना चाहते तो क्या मेरे साथ कार्यालय चलोगे? तो श्रीमान मल्होत्रा का मतलब है तुम और तुम्हारी मंगेतर श्रीमती नंदिता कपूर, एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, बस घर पर लड़ाई हुई। हाँ, सुरक्षाकर्मी महोदय, मैं सच कह रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो उनसे पूछ लीजिए। तुम झूठ बोल रहे हो। श्रीमती कविता वर्मा कौन है? पूर्व प्रेमिका। क्या तुमने अपनी पूर्व प्रेमिका को तहखाने में छुपा रखा था, गैरकानूनी तरीके से रोक रखा था, यानी हिरासत में रखा? यह अपराध है, तुम लोगों को पता है? क्या करें? मुझे क्या पता।
सुरक्षाकर्मी महोदय, कुछ समय पहले मेरी सहेली कविता वर्मा की अचानक मौत हो गई। मुझे लगा उनकी मौत संदेहास्पद है, इसलिए मैंने खतरा मोल लिया और मल्होत्रा परिवार यहाँ आई। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? अगर मैं तब पुलिस बुलाती तो शायद अब मैं आप लोगों से बात न कर पाती। तुम्हारा मतलब है श्रीमान मल्होत्रा ने श्रीमती कविता वर्मा की हत्या की, है ना? हाँ, सुरक्षाकर्मी महोदय, मैंने किसी को नहीं मारा। इसकी बकवास मत सुनिए। और देखिए, कविता कविता तो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। हम तुम आगे बताओ। तुम कह रही हो अर्जुन मल्होत्रा ने हत्या की, इसका कोई सबूत है? जिंदा गवाह सबसे बड़ा सबूत। तो हत्या का मकसद क्या था? मुझसे प्यार था, उसे कब्जा चाहता था, पर सहेली ने मना किया, इसलिए कविता को मार डाला। बस इतना ही। फिर वह कैसे जिंदा है? उस रात अर्जुन मल्होत्रा समझा काम हो गया। उसने कविता का गला दबाया जब तक हिलना बंद न हुआ, फिर भाग गया। पर यह नहीं देखा कि सच में सांस रुकी थी या नहीं, इसीलिए मैं कविता को बचा पाई। मैं अंतिम संस्कार में गई थी। अर्जुन मल्होत्रा ने तुरंत दाह संस्कार की मांग की। मुझे अजीब लगा, और अर्जुन मल्होत्रा के पास कविता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं था। मैं अंतिम संस्कार में गई थी। अर्जुन मल्होत्रा ने तुरंत दाह संस्कार की मांग की। मुझे अजीब लगा, और अर्जुन मल्होत्रा के पास कविता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं था। कौन सा अंत्येष्टि गृह बिना मृत्यु प्रमाण पत्र दाह संस्कार करता है? फोन करके पता लगाओ। भागो, वांटेड होने पर बड़ा अपराध है। तो जेल जाओगे। डरो मत, मैं निकाल लूंगी। तुम इसे जानते हो? जानता हूं। 15 दिन पहले श्री मल्होत्रा ने हमारे अंत्येष्टि गृह में शोक कक्ष और स्मृति उपवन बुक किया था। उस समय मिस नंदिता कपूर भी वहां थी। मृतक कौन थी? मिस कविता वर्मा। मिस नंदिता कपूर के बयान के अनुसार आपके अंत्येष्टि गृह ने मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना ही दाह संस्कार कर दिया। मृतक कौन थी? मिस कविता वर्मा। मिस नंदिता कपूर के बयान के अनुसार आपके अंत्येष्टि गृह ने मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना ही दाह संस्कार कर दिया। क्या यह सही है? हम तो बस अपने अधिकारियों के आदेश मानते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता। सुरक्षाकर्मी महोदय, ढूंढने की जरूरत नहीं। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था। वैसे भी कविता वर्मा तो जिंदा है ना? अगर मिस नंदिता कपूर ने जल्दी पता न लगाया होता, तुम पर तो जानबूझकर हत्या का इल्जाम होता। मैंने लाश के टुकड़े नहीं किए, उसे पूरी लाश छोड़ दी थी। तुम श्री मल्होत्रा, कृपया अपना रवैया ठीक करें। मिस नंदिता कपूर, आप डरे नहीं। कानून के सामने सब बराबर हैं। हाँ नंदिता, डरो मत। मिस नंदिता कपूर, आप डरे नहीं। कानून के सामने सब बराबर हैं। हाँ नंदिता, डरो मत। सुरक्षाकर्मी महोदय, मैं नंदिता कपूर पर जबरन वसूली का इल्जाम लगाता हूं। अब क्या करें? पिताजी, जल्दी उस सुशीला शर्मा को फोन करो। वो जानती है कि नंदिता मुझसे जबरन वसूली कर रही है। ओंजा सुशीला, जल्दी बताओ। ये मल्होत्रा परिवार ने मुझसे झाड़ फूंक करवाई थी। मैंने एक पैसा नहीं लिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मल्होत्रा परिवार के अपराधों के बारे में जानकर मुझे नंदिता कपूर से हाथ मिलाना पड़ा ताकि मिस कविता वर्मा को बेदागा साबित कर सकूं। मल्होत्रा परिवार के अपराधों के बारे में जानकर मुझे नंदिता कपूर से हाथ मिलाना पड़ा ताकि मिस कविता वर्मा को बेदागा साबित कर सकूं। अच्छा, तो तुम भी साथ हो। इस दुनिया में भूत कुछ नहीं होते, बस होते हैं मौत से बिछड़े अपने। पिताजी, तुम सब मेरे साथ चलो, कार्यालय चलो। अरे सिर्फ मुझे ही हथकड़ी क्यों? नंदिता, क्या हमें भी हवालात में जाना पड़ेगा? नहीं, हमने कोई अपराध नहीं किया।